डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई गांव का भारत माँ का सपूत, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ में टॉप करने वाला, गांधी जी की प्रेरणा से राजनीति में आने वाला, मुंबई अधिवेशन का अध्यक्ष। और जब सुभाष बाबू और गांधी के बीच टकराव बढ़ा तो 1939 में एक बार फिर कुछ महीनों के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेंद्र बाबू। नेहरू की पहली कैबिनेट में खाद्य और कृषि मंत्री बने राजेंद्र बाबू, लेकिन महज एक हफ्ते के भीतर इस्तीफा देकर संविधान सभा के अध्यक्ष बनने वाले राजेंद्र बाबू, संविधान के निर्माण के दौरान हिंदू कोड बिल को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू से तीखी झड़प करने वाले राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले राजेंद्र बाबू, सोमनाथ मंदिर के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचने वाले राजेंद्र बाबू, और देश का संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद विलासिता से कोसों दूर रहने वाले राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू जो रिटायरमेंट के अगले रोज चले गए किसी बंगले में नहीं, पटना के सदाकत आश्रम, गांधी आश्रम में पूरी सादगी के साथ गांधी के बताए रास्ते पर एक बार फिर से चलने के लिए। ये राजेंद्र बाबू की कहानी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी, जो पहले संविधान सभा के अध्यक्ष बने, फिर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति, पहला निर्वाचन राष्ट्रपति का हुआ 1952 में, दोबारा चुने गए 1957 में। इस कहानी में कई मोड़ हैं, दो चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी जो गुस्से में राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को लिखी लेकिन पटेल के कहने पर भेजी नहीं, एक चिट्ठी जो नेहरू ने राजेंद्र बाबू को लिखी और जिसमें पटेल के नाम से एक झूठी बात लिखी गई। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और यह है thelalantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। आपने कभी सोचा है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसी तारीख में साल 1929 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूरी आज़ादी का प्रस्ताव पास किया था और इसलिए नेहरू इस तारीख को यादगार बनाना चाहते थे। ये सबको पता है, मगर ये बहुत कम लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे, वो इस तारीख से नाखुश थे। राजेंद्र बाबू ज्योतिष में यकीन करते थे। 26 जनवरी को अश्विन नक्षत्र पड़ रहा था। उनके पंडितों के मुताबिक ये शुभ समय नहीं था। इसके उलट नेहरू, जो वैज्ञानिक तार्किकता की बात किया करते थे, उनका ये मानना था कि ये एक नए भारत का जन्म हो रहा है जो सितारों की गति देखेगा तो, लेकिन पंडित के पतरे के जरिए नहीं, टेलीस्कोप के जरिए। और ऐसे में राजेंद्र प्रसाद को नेहरू की बात माननी पड़ी। नेहरू की जीत हो गई। क्या वाकई ये नेहरू की जीत थी या महज एक सांत्वना पुरस्कार भर था? क्योंकि नेहरू तो राष्ट्रपति पद की लड़ाई बहुत पहले हार चुके थे पटेल और प्रसाद के हाथों। 1949 के आखिर में जब संविधान के लगभग पूरा होने की खबरें आने लगीं, तो राष्ट्रपति पद के लिए सरगर्मियां तेज हो गईं। नेहरू इस पद के लिए सी राजगोपालाचारी को चाहते थे। 2 वजहें थीं। एक, राजगोपालाचारी पहले ही गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे, महज टाइटल में बदलाव करने की जरूरत थी। दूसरा, राजगोपालाचारी की सेकुलरिज्म पर समझ नेहरू की समझ से मेल खाती थी। लेकिन कांग्रेस का दूसरा धड़ा नेहरू की इस कथित राजनीतिक समझ से सहमत नहीं था। वो राजगोपालाचारी के अतीत का जिक्र करते थे, जब उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को बीच में ही छोड़ दिया। उन दिनों ब्लिट्ज में एक खबर छपी जिसका मजमून कुछ यूं था: राजा जी के समर्थकों का तर्क है कि राजेंद्र प्रसाद का स्वास्थ्य इतने मेहनत भरे काम की गवाही नहीं देता। वहीं कांग्रेस के कई नेता राजा जी को उनके अतीत की वजह से स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं।
नेहरू राजगोपालाचारी के चुनाव के प्रति इतने उतावले थे कि उन्होंने झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं किया। पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर आरपीएन सिंह ने अपनी किताब नेहरू अ ट्रबल्ड लीगेसी में एक खत का जिक्र किया है। खत जो 10 सितंबर 1949 को नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद के लिए मेरी पटेल से बातचीत हुई और हमारी सहमति इस बात पर बनी है कि सी राजगोपालाचारी ये पद संभालें। राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के इस खत को हल्के में नहीं लिया, एक जवाबी खत लिखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सरदार पटेल ऐसी रजामंदी कैसे दे सकते हैं, जबकि उनकी राजेंद्र प्रसाद के साथ कुछ और ही बात चल रही है। प्रसाद ने नेहरू को खत लिखा और खत में लिखा कि पार्टी में मेरी हैसियत को देखते हुए सरकार को मेरे साथ सही बर्ताव करना चाहिए। एक काम और किया राजेंद्र प्रसाद ने, इस खत की एक कॉपी सरदार पटेल को भेज दी। नेहरू बंद गली में घिर चुके थे, क्योंकि सरदार पटेल ने यह रजामंदी कभी दी ही नहीं थी कि राष्ट्रपति के पद के लिए सी राजगोपालाचारी के नाम का प्रस्ताव हो। अब नेहरू, शब्दों के बाजीगर नेहरू, सही शब्द नहीं चुन पा रहे थे अपने जवाबी खत के लिए, मगर उन्होंने लिखा। क्या लिखा सुनिए। जो भी मैंने लिखा था उससे वल्लभ भाई का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने अनुमान के आधार पर वो बात लिख रहा था। वल्लभ भाई को यकीनन इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। राजेंद्र बाबू की कहानी अभी बाकी है। बाकी हैं उनकी सियासी बाजीगरी के कई किस्से उनकी सादगी के भी। आप लगातार बने रहिए thelallanTop.com के साथ, जो लेकर आया है आपके लिए महामहिम किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के।